बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मसाइल चल रहे थे। ज़कात वाजिब होने के लिए शर्तें कि जनाब आली 6 शर्तों के तो मसाइल मैंने मुकम्मल तफसील के साथ बयान कर दिए थे। आज 7वीं शर्त कि निसाब का कर्ज से फारिग होना, दैन से फारिग होना, दैन कर्ज को कहा जाता है। कर्ज से फारिग होना ये 7वीं शर्त है। इसमें मसला यह है कि निसाब का मालिक है, निसाब का मालिक है, मगर उस पर दैन है, कर्ज है कि अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती, तो ज़कात वाजिब नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं है। अब कर्ज हैं 2 किस्म के, एक है बंदे का कर्ज, एक है रब का कर्ज। मसला समझ आया कि नहीं आया? बंदे का कर्ज है, दूसरा कर्ज है रब का। ये दोनों कर्ज जिसके ऊपर है ज़कात वाजिब नहीं है उस पर। इस मसला को समझे जरा गौर से। बंदे का कर्ज कि जैसे किसी से कर्ज इसने लिया है, कर्ज लिया है, या फिर जनाब आली कोई चीज खरीदी है कर्ज के ऊपर ही, यह है बंदे का कर्ज। या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कर्ज है, इस पर दैन है, जैसे ज़कात या खिराज हो गया। मैं मिसाल के तौर पर कि कोई शख्स है सिर्फ एक निसाब का मालिक है, एक निसाब का मालिक है, और 2 साल गुजर गए कि ज़कात नहीं दी उसने, 2 साल गुजर गए इसने ज़कात नहीं दी, तो सिर्फ पहले साल की ज़कात वाजिब है। क्यों? अब जब वो पहले साल की ज़कात देता है ना, तो निसाब, मोबाइल बंद कर दें, जब पहले साल की ज़कात देता है तो जनाब आली निसाब उसका नहीं रहता, पहले साल की ज़कात दे दी है, अब दूसरे साल की ज़कात दे नहीं सकता क्योंकि निसाब का इतना मालिक ही नहीं है, इसलिए दूसरे साल की ज़कात उस पर वाजिब ही नहीं है। इसी तरह अगर 3 साल गुजर गए मगर तीसरे साल में जनाब आली एक दिन बाकी था कि कुछ पैसा उसके पास आ गया, एक दिन ही बाकी था, कुछ पैसा उसके पास आ गया, तो फिर भी पहले साल की ही ज़कात वाजिब है उस पर, दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं है। क्योंकि दूसरा और तीसरा साल जो है ना, इनके लिए तो निसाब ही बकाया नहीं बचता, तो ज़कात कैसे वाजिब होगी? हाँ, जिस दिन वो जनाब आली कुछ पैसे उसको मिले हैं, ये निसाब का मालिक बना, अब उस दिन से साल आगे इब्तिदा हो जाएगी, साल की इब्तिदा हो जाएगी। अगर वो जनाब आली पूरे साल तक निसाब रह जाए उसका, तो ज़कात वाजिब है, पूरे साल तक निसाब रह जाए ज़कात वाजिब है, ये ज़कात देगा। इसी तरह अगर निसाब का मालिक था लेकिन पूरे का पूरा साल जनाब आली इसने ज़कात नहीं दी है, पूरा साल इसने ज़कात नहीं दी, फिर पूरे के पूरे जनाब जी जो माल था इसने माल को हलाक कर दिया है, जानबूझकर हलाक कर दिया है, और फिर जनाब आली बकदर निसाब इसने और माल ले लिया, और माल ले लिया है, मगर साल अव्वल जो था ना, अब साल अव्वल की जो ज़कात इसके जिम्मे है, ये कर्ज है, ये दैन है, अब उसमें से निकाले तो निसाब बाकी नहीं रहता, लिहाजा इस नए साल की ज़कात वाजिब नहीं है इस पर, पहले साल की ज़कात देता है।
इसी तरह अगर उसने उस पहले माल को जानबूझकर ही हलाक किया है या जानबूझकर इसने हलाक नहीं किया, जानबूझकर हलाक किया है, तो अब जब दूसरा माल देगा तो उस दूसरे माल में निसाब का माल है तो ज़कात पहले साल की देगा। अब अगर इसने माल को जानबूझकर हलाक नहीं किया बल्कि अचानक तौर माल इसका हलाक हो गया, जैसे अचानक तौर इसका माल हलाक हुआ है, अब इस पर ज़कात ही साकित हो गई है, ज़कात वाजिब नहीं रही। तो इस सूरत में इस नए साल की ज़कात जो इसके ऊपर वाजिब है कि जिस साल में इसने बकदर निसाब माल रखा है उस माल के ज़ाया होने के बाद। अब आगे मसला यह है कि अगर खुद वो मकरूज़ है या ये कहें कि वो खुद मकरूज़ नहीं है, जो खुद मकरूज़ है वो तो पीछे गुजरा है पिछले मसले में। अब मसला कि वो खुद मकरूज़ नहीं है लेकिन ये जनाब आली मकरूज़ खुद नहीं है लेकिन मकरूज़ बंदे का ज़ामिन है, मकरूज़ बंदे का ज़ामिन है। अब ये जो ज़ामिन है ना, अगर ये रुपए निकालता है कि उसकी ज़मानत के जो उसने कर्ज देना है उसके रुपए निकालता है तो निसाब नहीं रहता, अब ज़कात इस पर भी वाजिब नहीं है, ज़ामिन पर भी, ज़ामिन पर ज़कात वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। शकील है, इसके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया है इसके पास, और अम्मर ने जनाब अली या ज़िया हो गया, ज़िया ने किसी बंदे को 1000 रुपया कर्ज लिया है, तो उस बंदे की ईदी जमानत उठाइए शकील, भाई अगर ज़िया ने तेन पैसा ना दिते तो मैं देसा। मसलन समझो जरा, अगर ज़िया ने पैसे ना दिते तो मैं देसा। हुण ये बन गए ज़ामिन कर्ज दा। हुण जनाब आली ईदे कोलों पैसे तो है ने, पैसे है ने, लेकिन उदा ये ज़ामिन है, लिहाजा ईदे उत्ते ज़कात वाजिब नहीं होंदी, क्योंकि अगर ये ज़मानत पैसे दे तो पिछा निसाब दा नहीं बनता। हुण ईदे उत्ते ज़कात वाजिब नहीं है, क्यों कि जनाब आली ईदा पैसा कर्ज दे विच मुस्तगरक है। मसला नहीं समझ आया? क्योंकि उन कर्ज खा को अब इख्तियार है कि वो चाहे तो इसको कैद करा सकता है, उसको इख्तियार है, चाहे तो इससे मुतालबा करे। इसी तरह अगर एक बंदा है कि उसने जनाब जी किसी से कर्ज लिया है, 10 बंदों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है, अब उन 10 पर ही ज़कात वाजिब नहीं है, क्योंकि कर्ज खा की मर्जी है, जिससे मतलब मर्जी चाहे मुतालबा कर ले। मसला नहीं समझ आया मेरा ख्याल है। जी 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 बिल्कुल। आगे मसला यह है कि जो कर्ज मियादी हो, जो दैन मियादी हो, वो मज़हब सही में जनाब अली ज़कात को नहीं रोक सकता, ज़कात वाजिब होगी। बिजली चली गई, अच्छा मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए। आज यहाँ तक ही सबक पढ़ते हैं, अंधेरा हो चुका है।